हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं जो आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। सो लास्ट टाइम हमने क्राउन रूल स्टार्ट किया था जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारी लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा आता है अगस्त ऑफर 1940। August offer 1940, Viceroy Lin Linthigo issued a statement on behalf of British government on 8 अगस्त 1940, जिसको हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेट, इस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। जो लॉर्ड लिन लिंथिगो जो उस टाइम पे वाइसरॉय था, उसने ये प्रॉमिस किया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगी हम वहाँ पर इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, डोमिनेंट मॉडल बनाएंगे इंडिया में। और इन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज किया जो राइट्स ऑफ इंडियंस है, ताकि मतलब राइट्स ऑफ इंडियन टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और इन्होंने कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी क्रिएट करेंगे। सो दिस वॉज द अगस्त ऑफर 1940। उसके बाद हमारा आता है क्रिप्स मिशन 1942। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब इंग्लैंड और इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी वो कोalition कर रही थी, द कोalition ऑफ इंग्लैंड गवर्नमेंट, उन्होंने सर स्टारफोर्ड क्रिप्स को, जो मेंबर ऑफ कैबिनेट थे उस टाइम पर, मार्च 1942 को इंडिया में भेज दिया एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के साथ जो हेल्प करेगा उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और वो किसके सामने रखेगी? 2 मेजर पार्टीज उस टाइम पे हमारे पास होती थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। उनके आगे उस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया। द प्रपोजल जो प्रोवाइड किया गया इंडियन यूनियन कंप्राइज के, उन्होंने जितने भी ऑल ब्रिटिश प्रोविंसेस जो इंडिया के अंदर है और प्रिंसली स्टेटस है, उन सबको डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा। डोमिनेंट स्टेटस विल बी गिवन टू द इंडियंस सो डैट वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर। मतलब कि उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हो रही थी उनको लोगों की ज़रूरत थी फाइट करने के लिए। तो उस दौरान उन्होंने सोचा कि इंडियंस का यूज़ करेंगे फिर से। उन्होंने सिर्फ, बोलते हैं, एक बहुत फेमस कोट है कि उन्होंने हमें सिर्फ कैरेट पकड़ा दी थी, एक गाजर, कि भाई इसको खाओ तुम। बट हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी जैसे एक एमिनेंट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को उठाया और उन्होंने देखा, जैसे बोलते हैं ना, लोहा गर्म है उसे तो हथौड़ा मार देना चाहिए। तो वही उन्होंने हमने किया। तो उन्होंने बोला कि डोमिनेंट स्टेटस की बात की। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इस पे ये बहुत फेमस कोट है जो हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, दिस कॉन्सेप्ट इज अ डेड एज अ डोर नेल। पेपर में पूछा जाता है कि ये फ्रेज किसने कहा था, ये किसने ये चीज बोली थी। ओके, सो क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया कि भाई 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश रेडी है आपको फ्रीडम देने के लिए इंडियंस को। हम अपनी जितनी भी ट्रांसफर पावर्स है वो ट्रांसफर कर देंगे आपको एक रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में जून 1944 के एंड तक, 1948 के एंड तक। जितनी भी माइनॉरिटी सेक्शन एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उनको भी सिक्योर किया जाएगा। कैबिनेट मिशन विजिट करेगा इंडिया में और वो असिस्ट करेगा, सूटेबल गवर्नमेंट बनाने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद हमारा आता है शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुआ था। जितनी भी पार्टीज थी वो 25 जून 1945 को शिमला में जाके मिलते हैं। 22 रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेट करते हैं अंडर अबुल कलाम आज़ाद के अंदर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कैबिनेट मिशन 1946। आपको डेट्स याद रखनी है इफ़ यू आर गिविंग अ स्टेट एग्जाम। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान था कि हम रास्ता ढूंढे, मीन पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे हो सके इन इंडिया, एंड टू सजेस्ट मीडियम टेकन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी एंड इशू ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। और इंटरिम गवर्नमेंट की बात की गई यहाँ पर। जो कैबिनेट मिशन था वो कंप्राइज करता था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टारफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर एलेक्जेंडर, जो अराइव्ड हुए थे इंडिया में 24 मार्च 1946 को। उन्होंने बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइज करता है ब्रिटिशर को। उन्होंने बोला प्रिंसली स्टेट इसमें आता है। इन अनडिवाइडेड इंडिया वॉज कंसेप्चुलाइज, मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया उसको कंसेप्चुलाइज में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट करने की बात की गई। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी ताकि वो मेजर पार्टीज को सपोर्ट कर सके। इसके लिए उन्होंने जितने भी मेंबर्स थे वो इंटरिम कैबिनेट के वुड बी इंडियंस, जितने भी उसमें मतलब गवर्नमेंट बनाई जाएगी इंटरिम कैबिनेट में सारे के सारे इंडियंस होंगे। और जो वाइसरॉय है उसका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है, और जो उसका प्रपोजल था कैबिनेट मिशन का उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनी थी जुलाई 1946 में। ओके, देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कम, द माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947।
लॉर्ड माउंटबेटन आए इंडिया में एक पार्टीशन प्लान लेके। प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंड, जो इससे पीछे जब भी कोई हमारे यहाँ पे आए, जैसे सर स्टारफोर्ड आए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ, प्रॉब्लम ये हो तो मुस्लिम लीग चाहते थे कि वो अपना एक अलग कंट्री बनाए, जैसे कि पाकिस्तान आज जो बना हुआ है, बट महात्मा गांधी चाहते थे कि हम सब साथ रहे, हम लोग अलग ना हो। तो इस वजह से जो पुराना जो ड्राफ्टिंग कमेटी या जो पुराना प्लान था वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी वगैरह सबको ये लगा कि ये लोग हमें फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग हमें कुछ भी नहीं देने वाले हैं। लेकिन उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्हें माउंटबेटन को भेजा गया इंडिया में। उनको बोला गया कि आप पार्टीशन प्लान लेके जाएं। माउंटबेटन ने सीधे आके पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हमें पार्टीशन चाहिए, हमें अलग से पाकिस्तान बनाना है और हिंदुस्तान अलग होना चाहिए। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। आपको इसकी डेट याद रखनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पर्सपेक्टिव। और उन्होंने मुस्लिम लीग ने एगिटेशन किया था कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, तो ये सब चल रहा था। तो 20 फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली जिसने डिक्लेयर किया था कि हम 30 जून 1948 को इंडिया को छोड़ देंगे पूरी तरीके से। माउंटबेटन प्लान की वजह से उनको अपने प्लान को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा। तो जैसे ही पाकिस्तान वगैरह बन गया तो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को मतलब पास कर दिया गया। चेंजेस क्या हुए, अबॉलिशन हो गया सॉवरेनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्राउन रूल खत्म हो गया, कोई सोर्स ऑफ अथॉरिटी उनकी यहाँ नहीं रही। गवर्नर जनरल प्रोविंस ऑफ गवर्नर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड की तरह काम करेंगे। सॉवरेनिटी ऑफ द डोमिनेंट लेजिस्लेशन स्टार्ट हो गया, हमारे यहाँ पे हमें मतलब पूरी फ्रीडम मिल गई, आप ऐसा कह सकते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हमारा लास्ट था, जिसमें 15 अगस्त 1947 एट मिडनाइट हमारा ये एक्ट हुआ, इसीलिए इसी दिन हम इंडिपेंडेंस हमारा डे सेलिब्रेट करते हैं। ब्रिटिश रूल जो था वो खत्म हो गया। 2 न्यू डोमिनेंट स्टेटस यहाँ पे पावर डोमिनेंस बनकर आई, जिसमें से एक थी पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान थी। उनके रिस्पेक्टिव टेरिटरीज को अपनी अपनी पावर्स दे दी गई कि आप अपना देश चला सकते हैं। बस हाँ, हमारे इंडियंस ने कहा कि हम इस चीज़ में अभी फील्ड में रेडी नहीं है, मतलब हमें बहुत हेल्प चाहिए, तो आप लोग जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता है तब तक आप यहाँ पे रहें। तो इस वजह से जो हमारे माउंटबेटन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनेंट इंडियन स्टेट बने थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। सो गाइस, दिस वाज द क्राउन रूल जो 1858 से लेकर 1947 तक चला। मैंने 2 पार्ट्स में इसको कवर किया है, तो आप इन दोनों पार्ट्स को ही देखें ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। सो नेक्स्ट में गाइज मैं आप एक शॉर्ट वीडियो इसके बाद आएगी और हमारा खत्म होता है 1947 में, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डेट आई गेट अ मोटिवेशन टू मेक नेक्स्ट वीडियो। एंड टिल देन गाइज, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।